Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the standard electrode potential of zinc, silver and copper electrode are, यहाँ पर बच्चों दिया गया है -0.76 वोल्ट, 0.80 वोल्ट एंड 0.34 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, जिसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बच्चों ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे जिंक है, सिल्वर है और कॉपर है। जिंक के रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू -0.76 वोल्ट है। सिल्वर का कितना है बच्चों, 0.80 है वोल्ट है। कॉपर का कितना है बच्चों, 0.34 वोल्ट है। तो इसमें अगर हम सिल्वर का देखें तो सिल्वर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इसका मतलब क्या है, ये खुद का क्या कराएगा बच्चों, खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा और सामने वाले का क्या कराएगा, रिडक्शन कहलाएगा। सामने वाले का क्या कराएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में होने का मतलब क्या है कि इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, कम है। तो कम है तो मतलब ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा तो ये क्या करेगा, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा और दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब खुद तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो खुद का क्या कराएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन कराएगा और दूसरे का क्या कराएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो मतलब ये क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करने का काम करेगा। कौन, जिंक। अब चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, Ag कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर। बच्चों जो सिल्वर होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये जिंक और कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। बी में अगर बात देखें तो Ag कैन रिड्यूस जिंक +2 एंड कॉपर +2। ये बच्चों बिल्कुल यहाँ पे गलत है। जिंक सिल्वर जो होता है जिंक +2 और कॉपर +2 में इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। अब बच्चों सी की बात करेंगे, जिंक कैन रिड्यूस Ag+ एंड Cu+2। ये बिल्कुल सही है बच्चों। अब इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू सबसे क्या है बच्चों, कम है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये Ag+ ये क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा Ag+ को, Cu+2 को। ये यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे बोला गया डी में कॉपर कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड सिल्वर, ये भी गलत है बच्चों। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।